हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अलायंसेस का एपिसोड नंबर 20 आ गया है और बहुत सारे धमाके भी हो गए हैं क्योंकि शो में एंट्री हुई है दो नए अलाइंस की, अलीगुनी एंड सीमा, जिनके आते ही लोगों की सोच, गेम खेलने का स्टाइल और उनके बाहर की गॉसिप्स की वजह से सबका दिमाग अलग वे में चलने लगा है। जैसे कि कुशल को अब डर लगने लगा है कि उनके अलाय अरसलान कहीं उन्हें छोड़ के अपने भाई अली के साथ ना खेलने लगे और वो अकेले ना हो जाए शो में। तो उन्होंने पकड़ा अली को और उनसे बात करके चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। वहीं अली ने उन्हें फर्स्टली बताया कि उन्होंने वंशज को मिसअंडरस्टूड किया और उन्होंने उनके एज को लेकर कोई कमेंट पास नहीं किया था। वहीं कुशल की बातों में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो करण पटेल के साथ वंशज का कॉन्वर्सेशन देखा था वो उसी प्री कंसीव नोशन को ले रहे थे और अली ने क्लियर किया कि करण ने उनसे कहा है ऐसा कुछ नहीं है एंड आप गलत ले रहे हो। वहीं उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया पर अली ने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अली इज ऑल्सो प्लेइंग स्मार्ट। वो उन्हें उतनी ही इंफॉर्मेशन या उनके गेम का उतना ही पोर्शन बाहर के परसेप्शन के बारे में बता रहे हैं जो उन्हें लगता है उनकी गेम अंदर हैम्पर नहीं करेगा। वहीं अली ने ये भी कहा कि वो कंट्रोल कर रहे हैं अपना बिहेवियर टुवर्ड्स कुशल जस्ट बिकॉज ऑफ अरसलान, क्योंकि वो अरसलान के अलाय हैं। वहीं निखिल हमें दिखे अपनी सेम ओल्ड स्ट्रैटेजी से सीमा को मैनिपुलेट करते हुए और पहले से ही डिसाइड करते हुए कि अगर वोटिंग की बारी आई इन द अलायंस तो हम दोनों एक साथ हो जाएंगे और हम कर देंगे पायल को टारगेट और उसके बाद दिलबर को। तो गाइस, पायल को अपनी अलायंस में लेने का मोटिव ही निखिल का ये है कि नॉमिनेट करने के लिए कोई ना कोई बंदा आपको मिल ही जाएगा। मतलब पायल को वो एज अ बेट यूज कर रहे हैं, जब भी चांस आएगा उसको नॉमिनेशन पूल में धक्का मार देंगे लोग। और पायल को ये गेम समझ में ही नहीं आ रही, वो बार बार निखिल पे ट्रस्ट कर जाती है। वहीं अगू को कुशल का प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और वो उसको बहुत अच्छे से डिकोड कर पा रहे हैं। अब वो उसको अपने गेम के लिए किस तरीके से और कितना स्मार्टली यूज करेंगे ये आगे आने वाले हफ्तों में देखने में बहुत मजा आएगा। वहीं एक फन टास्क आया जहां लोगों को सोशल मीडिया रिएक्शन सुनाए गए। पहले कुछ रिएक्शन सबके बारे में थोड़े थोड़े अच्छे बताए गए और फिर आया धमाका। एक एक अलाय को बेडरूम में जाना था और उसको खेलना था ये गेसिंग टास्क कि ये सोशल मीडिया के कमेंट किसके बारे में है। सब लोगों ने एक एक बंदा चूज किया। जैसे किंग से गई रूही, लेजेंड से गए निखिल और हमारे वॉरियर से गई रीवा और हंटर से गए जैद। सो उन्हें लगा कि ये लोग बेस्ट परफॉर्म करेंगे, पर लेजेंड्स में निखिल से अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से एक गलती हो गई। उन्हें लगा ये वो टास्क है जिसमें आंसर्स मैच करने थे पिछली बार, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि पॉजिटिव होगा तो मैं पायल का नाम लिखूंगा, नेगेटिव होगा तो मैं दिलबर का नाम लिखूंगा। अगर ये टास्क वैसा होता तो सपोजिटली चीटिंग होती, लेकिन ये टास्क वैसा था ही नहीं, इसलिए इसे चीटिंग कॉल आउट नहीं किया गया। पर गाइस, आप इतने भी बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? जब आपको रूम में लेके गए और आपको सोशल मीडिया कमेंट्स दिखाए गए तो उसमें मेन विमेन दोनों के बारे में बात हो रही थी एंड कमेंट्स पढ़ते तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाता कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी सोच गलत है और आपको ऐसे गेम खेलनी है। पर इतना स्मार्ट और इतना मैनिपुलेटर होने के बावजूद आप गेम को कह रहे हो कि आप गलत समझ गए, पर मुझे लग रहा है आप जितना ओवर दिमाग लगाते हो ना कई बार गेम में, वो भी आपको उल्टा पड़ जाता है गाइस। ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्ट्रैटेजाइजिंग भी गेम के लिए अच्छा नहीं होता, पर इट वॉज टू ईजी टू अंडरस्टैंड कि आपको वहाँ उन कमेंट्स के हिसाब से लोगों के नाम लिखने थे। जैसे एक कमेंट था कि कौन सबको लग रहा है बुली कर रहा है इन द हाउस, सबको पता था इट्स कुशल, फिर आपने वहाँ दिलबर का नाम क्यों लिखा? मेंस के आंसर में भी आपने दिलबर का नाम लिखा, फीमेल में भी दिलबर लिखा। मतलब आप कर क्या रहे थे? और उस बेवकूफ़ी पे आप हंस रहे हो और प्राउड हो रहे हो उसके बारे में। दैट वॉज नॉट टेकन। निखिल मेस्ड अप द होल टास्क एंड येट स्माइलिंग, क्योंकि उन्हें पता है मिनी एस प्लेयर है तो उन्हें तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो रिलैक्स है। पर बाकी सारे लोग तो दाव पे लग जाते हैं ना। वहीं ये टास्क रीवा ने आउट परफॉर्म किया और अपने टीम को सबसे ऊपर पहुंचा दिया। जैद एंड रूही वॉज फाइन
एंड उन्होंने टाई किया एक विथ सिमिलर पॉइंट्स। मतलब आपको पता चल ही गया होगा वॉरियर्स टॉप पे हैं, किंग्स और हंटर्स में टाई और लेजेंड्स सिर्फ 500 पॉइंट की वजह से, क्योंकि एक रिएक्शन या एक कमेंट में दिलबर का नाम था तो उनको बाय फ्लूक वो पॉइंट्स मिल गए। अब बारी थी लास्ट वाले अलायंस की अपने आप में से किसी को नॉमिनेट करने की। तो निखिल ने जाके, सीमा वांटेड टू नो व्हाट निखिल सेज, क्योंकि वो शो देख के आई थी तो उन्हें पता था कि अरसलान की जब गलती थी, उन्होंने टास्क मैसअप किया था तो उन्होंने ओनर्स लेके अपने आप को नॉमिनेट किया था। शी वांटेड टू सी हाउ निखिल डज इट, पर बिफोर इट कुड हैपन निखिल ने आके बोला कि मुझे पता है फक्ड अप, पर मैं अपना नाम नहीं लूंगा, मैं सीमा का नाम लेता हूँ। ऑल द 3 गर्ल्स वर शॉक। दिलबर, पायल और सीमा गए सोहेल के पास और उन्होंने उनको बताया एंड उनका ट्रस्ट निखिल पे वहीं ब्रेक हो गया। वहीं सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि सोहेल खान का छोटा बेटा भी ये टास्क कर लेता और निखिल ओवर स्ट्रैटेजाइज करते हैं। इवन सोहेल खान सेड कि उनकी ओवर स्ट्रैटेजाइजिंग की टेक्निक ही उन्हें टास्क में हरवाती है एंड उन्हें गलत परफॉर्म करवाती है। सो नाउ एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि निखिल की ओवर स्ट्रैटेजीज भी उनके लिए मुश्किल क्रिएट करेगी और उनकी अलायंस में रहना निखिल का उनके लिए ट्रबल हो सकता है। सीमा शॉक में चली गई। वोटिंग की बारी आई तो रूम में भी निखिल कह रहे हैं मैं तो दिलबर का नाम लिखूंगा, ये लिखूंगा, बट एट द एंड निखिल नॉमिनेट हुए और उन्हें होना भी था। पर उसमें भी वो खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास टाइम है उस लिस्ट में से निकलने का। एंड अगर वो उस लिस्ट के एंड तक पहुंच भी जाते वीकेंड तक तो वहाँ एस प्लेयर तो मिनी है, तो और कोई ना कोई उनका फ्रेंड ही बनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। वहीं पायल वॉज टॉकिंग विद अरसलान एंड कुशल, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है बिटवीन कुशल एंड अली। एंड वो ये भी गैस कर रही थी कि बहुत जल्द कुशल और अली में लड़ाई होने वाली, जबकि कुशल उनके बोल के निकल गए कि हम 10 साल पुराने दोस्त हैं और हम आपस में खेल रहे हैं और तुम सिर्फ बच्चे हो, तुम इस गेम को नहीं समझोगे। पर पायल की कही हुई बात कुछ घंटों में ही पूरी हो गई। कुशल एंड अली स्टार्टेड हैविंग अ आर्ग्यूमेंट, जिसमें कुशल उन पे बार बार बोले जा रहे थे कि तू मेरे अगेंस्ट खेलने आया है, तू मेरे खिलाफ कर रहा है। तो अली ने बहुत स्ट्रेट अवे बोला जो तुमने गलत किया मैंने तुम्हारे मुंह पे बोला, मैं किसी को तुम्हारे खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग माई गेम एंड आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। उस पर भी कुशल ने उनको बाहर मिलने की धमकी दे दी है। अब उनकी धमकी बुलिंग वो नॉर्मल हो गया है, लोग बहुत नॉर्मली ट्रीट करते हैं। सोते हुए लोग जाग गए कि कुशल और अली में कुछ ना कुछ फाइट हो रही है। अली कॉल्ड इट वेरी किडिश एंड अरसलान जब बीच में बैठ के सुन रहे थे, क्योंकि आज के कमेंट्स में एक कमेंट ये भी था कि अरसलान वो कंधा बने हुए हैं जिसपे कुशल बंदूक रख के चलाते हैं एंड अरसलान समवेयर इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई डेंट गेट इट, पर आई एम हैप्पी कि जैद को सूनर और लेटर रियलाइज हो गया है कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। इसलिए कई चीज़ों में जहाँ उनको लग रहा था यहाँ उनका नाम हो सकता है, उन्होंने अपना नाम बहुत प्राउडली डाला। सो इट इज़ वेरी गुड। रीवा की ऑब्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज तो अच्छी है, पर खेलने की स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी कितनी बुरी है ये तो हमें गेम में दिख ही जाता है, क्योंकि उन्हें कमेंट्स में बॉस ही बुलाया गया इन हर ओन ग्रुप और कहा बाहर उनकी चू भी नहीं निकलती। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। वहीं कुशल ने दे दी है धमकी बाहर मिलने की। अली इज लाइक आई डोंट टू डील विद दिस थिंग्स एंड आई डोंट वांट टू, आई एम नॉट हेयर टू किसी को धमकी देने दबाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपना गेम खेलने आया हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सोचूं, मैं रात को पार्टी कर रहा था और सुबह यहाँ आ गया। मैंने कोई वो प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं आया, बस जो बाहर हो रहा था वो तुम्हें बताया फॉर योर ओन गुड, पर तुम्हें सुनना है नहीं सुनना है वो तुम्हारी मर्जी है। दे स्टिल वॉन्ट टू प्ले टुगेदर, बट कुशल इज लाइक कि I think Kushal have become insecure first of all because अरसलान का फोकस अली पे शिफ्ट हो गया है एंड कुशल थोड़ा अलोन फील हो रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा वो हो रहे हैं। और अब उन्हें डर लग गया है कि धीरे धीरे सबको गेम समझ में आ रही है एंड सब लोग उनके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम जल्दी आने वाला है जब वो नॉमिनेशन में अटकेंगे और लोग उन्हें निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो ये एक डर है जो बोल रहा है। वहीं गाइस गेम पूरी तरह पलट गया है, अलायंस वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मज़ेदार टास्क कल आने वाला है जिसमें गेम बहुत इंटरेस्टिंग, फनी और मज़ेदार होगा। सूनर अब सब लोगों के बीच में फाइट्स होनी शुरू हो गई हैं, लाइक निखिल और कुशल के बीच में भी एक आर्ग्यूमेंट होने वाला है। कुशल वॉन्ट्स टू राइड सोलो एंड ही डजेंट केयर वो थर्ड में जाए, फोर्थ में जाए या फिफ्थ वीक में जाए, बट ही वॉन्ट्स टू प्ले लाइक अ टाइगर एंड ही डज नॉट वॉन्ट एनीबडी सपोर्ट। अब कुशल की ये चेंजिंग स्ट्रैटेजी, निखिल और कुशल के बीच में आर्ग्यूमेंट और अली और सीमा की न्यू एंट्रीज ने
हेडक्वार्टर्स में तो बहुत खलबली मचाई है और शो में आ गई एक फ्रेशनेस और नया चेंज। इस हफ्ते कौन सी एलआई होगी सबसे नीचे, कौन से लोग होंगे डिलीटेड लिस्ट में ऐड अभी निखिल के साथ, और कौन जजमेंट डे पे होगा आउट, और किसकी होगी न्यू अलाई की एंट्री इन द हेडक्वार्टर्स, और कौन बनेगा नया एस प्लेयर, ये तो आने वाले इस हफ्ते में हमें पता ही चल जाएगा। फॉर दैट अपडेट्स स्टे कनेक्टेड एंड कीप फॉलोइंग ऑन मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय गाइस।